अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कामल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये मार्च की एक ख़िज़ां रसीदा शाम थे। शादाब पत्तों का पज़मुर्दा दौर शुरू हो चुका था। मैं कमरे में बैठी बैठी ऊब गई तो बाग में आ गई और पत्थर के एक मखसूस बेंच पर बैठ गए, जिस पर बैठकर सोचों की दुनिया में गुम हो जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं काफ़ी देर से खामोश बैठी चंबेली के एक तन्हा फूल को देख रही थी, जिसके सब साथी नज़र ख़िज़ां हो चुके थे और वो शाख पर तन्हा बाकी रह गया था। उस फूल पर एक अजीब सी वीरानी बरसती नज़र आई तो मैं सोच में पड़ गई। ये फूल भी अपनी मुख्तसर मुद्दत हयात पूरी करके अपने साथियों से जा मिलेगा। उसका भी वही हशर होगा जो दीगर फूलों का हुआ है। फिर इसके बाद बाग के दामन में क्या रह जाएगा? वाकई जब अहबाब बिछड़ जाएं तो आदमी वीराने में कैसे रह सकता? यकयक तसव्वुर में दानियाल की सूरत नजर आने लगे। वो भी इस दुनिया में अकेला था। वालिदैन, भाई, बहन सब एक हादसे में उससे हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। जिंदगी में तलखियां होने के बावजूद वो किस कदर जिंदा दिल और हंसमुख जवान था। शेर जैसा दिल था उसका। दानियाल मेरा कज़न था। हर वक्त हंसाते रहना उसका काम था। वो बहुत वजीह था और आला ओहदा उसकी वजाहत और हुस्न पर ज़ेब देता था। खाकी यूनिफॉर्म ने उसकी शख्सियत पर 4 चांद लगा दिए थे। जब भी मैं उसे भारी बूटों और बावकार यूनिफॉर्म में देखती तो मेरा दिल उसकी जानिब खींचने लगता था। मेरे बाबा जान की ख्वाहिश थी कि दानियाल उनका दामाद बने और मैं भी तय कर चुकी थी कि उसको अपना जीवन साथी बनाऊंगी। ताहम अभी तक मैंने अपनी तमन्ना का इजहार नहीं किया था। हिजाब माने रहा, मगर ताकुजा। जब मुझे बुजुर्गों की तरफ से अपना शरीक ज़िंदगी मुंतखब करने का पूरा इख्तियार था तो मैं क्यों ना अपने और दानियाल के बारे में सोचते। उसमें खूबियां थी, बज़ाहिर कोई बुराई न थे। लायक, साबिर, शरीफ ख़ानदान, बेहतरीन सीरत का मालिक था। फिर ओहदे के लिहाज से भी मुअज़्ज़ज़ था। वतन का पासबान था। इस रिश्ते पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता था? जब उसके वालिदैन हादसे की नज़र हुए तो कुछ दिन वो हमारे साथ रहा। फिर बड़ी खाला उसे अपने घर ले गई। तब से वो वहीं रहता था। एक दिन मैंने जुबान खोली और दानियाल के हक में वोट दे दिया। अम्मी अब्बू पहले ही यही चाहते थे। वो खुश हो गए। उन्होंने बड़ी खाला और खालू से बात की और फिर दानियाल ने भी मुझे पसंद करके हामी भर ली। लेकिन उसका कहना था कि वो मंगनी वगैरह के चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। सीधे 1.5 साल बाद शादी करेगा जब उसकी तरक्की होगी। वो अगले रैंक में जाएगा। उसकी पोस्टिंग किसी बड़े और अच्छे शहर में मुतवक्के थी। उन दिनों वो पहाड़ी इलाकों पर ड्यूटी दे रहा था, जहां फैमिली को साथ नहीं रखा जा सकता था। ये खासा दुश्वार गुजार इलाका था। सारा साल बर्फपोश पहाड़ सफ़ेद लिबादा ओढ़े रहते थे और ठंड से अच्छों के हौसले पस्त हो जाते थे। दानियाल जब पहाड़ी इलाके से शहर आता तो मुझे फ़ोन करता। जब मैं कहती कि मैं एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रही हूँ कि कब तुम्हारी हमारे घर के करीब पोस्टिंग हो और तुम हमारे घर आया करो, तो वह सुनकर बहुत उदास हो जाता और कहता, हम मुजाहिद हैं।
हमारी दुआ तुम्हारी दुआ के साथ मिलकर जल्दी अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगी ताकि कबूल हो। लिहाजा खूब दुआ करो। तब मैं हंस कर कहती, हाँ, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। उन दिनों मैं बीए के आखिरी साल में थे। मेरे साथ मलिहा भी थी। वो मेरी बहुत अच्छी हमजमात थी, जो बाद में मेरी बेहतरीन सहेली बन गई। मलिहा खूबसूरत होने के साथ साथ मिलनसार और खुश मिजाज थे, इसीलिए हर दिल अजीज और मकबूल थी। जहां जाती जाने महफिल बन जाते और सब उसके गर्विदा हो जाता। उसमें बड़ी खूबियां थी। अपनी कम कहती, लोगों की ज्यादा सुनते, हर एक के साथ खंदा पेशानी से बात करते और सबकी इज्जत करते। बदले में उसे भी इज्जत मिलती थी। मुझे भी मलिहा की यही खूबियां पसंद थी, मगर सब खूबियों से बढ़कर एक और भी वस्फ था। संजीदा महफिल को अपनी शगुफ्ता बातों से ज़ाफ़रान ज़ार बनाना उस पर तमाम था। उसके मजाक शाइस्ता होते, लेकिन अक्सर अप्रैल की पहली तारीख को कभी कभार वो हम लोगों से ज़्यादती भी कर जाती थी। चूँकि हम सबको उससे मोहब्बत थी, तो हम उसकी उन कभी कभार की ज़्यादतियों को सह जाते थे और बुरा नहीं मनाते थे। मुझे ख़ास तौर पर उस पर बड़ा एतमाद था, और क्यों ना होता, वो थी ही एतबार के काबिल। मैं उसे अपने दिल की हर बात बताया करती थी, मगर मुझे एतराफ़ है कि मुझसे एक गलती हो गई। ना जाने क्यों मैंने उसे दानियाल के बारे में कुछ भी ना बताया और आखिरी वक्त तक अपने जज्बात से ला इल्म रखा। सोचों में शाम ढल गई, वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। मैं अभी भी पत्थर की बेंच पर पत्थर का बुत बनी बैठी थी कि अचानक मेरी छोटी बहन ने आकर मुझे ख्यालों की दुनिया से निकाला। बाजी, आप यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? अम्मी बुला रही हैं आपको। आशी की आवाज़ पर मेरे ख्यालात की तस्बीह टूट गई और यादों के मोती बिखर गए। अज़रा और खाला जान आई हैं। अच्छा, खाला जान के साथ अज़रा भी आई है? मैंने बेयकीनी से दोहराया था। इतने में अज़रा भी आ गई। उसने कहा था, बाजी, आपका दिल यहाँ क्या लगता होगा? लाहौर जैसी रौनक तो नहीं है ना यहाँ पर? अज़रा, क्या कहती हो? माना यहाँ लाहौर जैसी हंगामा परवर रौनकें नहीं हैं, लेकिन कुदरती मनाजिर की बहुत आता। यहाँ जिंदगी में ठहराव है। ऐसी खामोशी और सुकूत पर तो हजार तकल्लुम निसार है। तब किसी ने पीछे से गिरह लगाई तो मैंने मुड़कर देखा। वहां दानियाल खड़े थे। गोया शहजादा गुलफाम भी खाला जान के साथ आए थे। मेरी सारी अफसरदगी हिरन हो गई। मैं फिर से जी उठी थी। भाई, ये शहर नहीं, शहर खामोशा है। मुझे तो ज़रा भी ये जगह पसंद नहीं। अब क्या कुदरती मनाजिर को लेकर जाएं? अज़रा बीबी, ये तुम्हारा लड़कपन है। तुम अभी कुदरती मनाजिर के मायनी खेजी को नहीं समझती। दानियाल ने मेरी तरफदारी की तो अज़रा बुरा सा मुंह बनाकर रह गई थी। रात हौले हौले शाम के महल की सीढ़ियां उतरकर हमारे सहन में आ गई, तो हम सब अंदर जाकर गपशप में मसरूफ हो गए। कितने खुशियों भरे और सुनहरे दिन थे वो भी। मैंने दुख से ठंडी आँख खींचे और फिर यादों की रेल पर सवार हो गई। उस दिन मलिहा भी आ पहुंचे थे। वो मेरे इसरार पर 2 दिन के लिए रहने आए थे, क्योंकि 2 अप्रैल को मेरी सालगिरह थे और मलिहा कहती थे, शुक्र है नाज के तुम एक दिन और आलम बाला में ठहर गई, वरना सारा जहान ही अप्रैल फूल के दिन तुम्हारी सालगिरह मनाता। उसकी बात सुनकर अक्सर हंस दिया करती थी। अब देखो, कल 1 अप्रैल है। बताओ किसको फूल बनाए?
हाँ, मुझे याद आया। मेरी दोस्त मलिया को अप्रैल फूल मनाने का बड़ा चस्का था और दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में उसे कमाल हासिल था। गुज़िश्ता अप्रैल में भी वो हमारे घर पे थी। सुबह सादिक के वक्त जब अजान हो रही थी, वो मुंह अंधेरे उठ गई और एकदम शोर मच गया। सांप है, काला नाग। हम सब सहम गए। भाईजान आंखें मलते हुए उठे, जल्दी जल्दी बंदूक में कारतूस रखकर पूछा, कहाँ, किधर? उधर। मलिया ने छोटे कमरे की तरफ इशारा किया। वो देखो। तभी भाईजान ने फुर्ती से 2 फायर कर दिए और उसके 2 टुकड़े उड़ गए। छोटे कमरे के दरवाजे पर कोई काली सी जमीन पर पड़ी चीज नजर आई थी। बरामदे की बत्ती रोशन करके देखा तो भाईजान की कीमती नई टाई थी, जो हाल में उनकी साली अमेरिका से लाई थी। उस दिन दावत से वापस आकर भाई ने कपड़े तब्दील किए तो टाई कुर्सी पर रख दी और अब उसी के 2 टुकड़े उड़े हुए थे। साथ ही मेरे नए जूतों की शामत आ गई, जिसमें छरों ने नन्हे नन्हे सुराख कर दिए थे। आज यकुम अप्रैल है साहिबा, मलिया ने हंसकर याद दिलाया तो भाई साहब झेम कर रह गए थे। टाई को मलिया ने इस अंदाज से जमीन पर गिराया था कि सांप पड़ा नजर आ रहा था। एक और उसने सवांग रचाया कि उसे करंट लग गया है। वो जमीन पर गिर गई। जब डॉक्टर साहब आए तो पता चला कि अप्रैल फूल था। वो वैसे भी बहुत शरारतें करती थी। पीपल के पत्तों का पान बनाकर मोहब्बत से खिला देती थी। कभी लई की फिरनी पर नकरई वर्क जमाकर दावत करते। गर्ज हंसाने हंसाने की खातिर बड़े पापड़ बेलती और खुश होती थी। अप्रैल की खिजां आलूद शाम आ गई तो मैंने बताया कि दानियाल बीमार हैं और मैं उनकी मिजाज पुरसी के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा कल पेपर है। मेरे पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हारी तरफ से पूछ आऊं? हाँ प्लीज़, मगर उनसे मिलते ही मुझे मुतला कर देना और उसकी खैरियत की इतला भी दे देना। अगले दिन वो चली गई। उसने जाकर फ़ोन किया, दानियाल खैरियत से हैं और अब तबीयत ठीक है, मगर छुट्टियों पर हैं। मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि दानियाल ठीक हो गए थे। अप्रैल से मई आ गया। मई की गर्म दोपहरों में आम के दरख्त तले दानियाल के आने का इंतज़ार करते रहते थे। फिर जून आ गया, जब आम पक कर दरख्त से गिरने लगे और लू के तेज झक्कर चलने लगे, मगर दानियाल ना आया और ना उसने कोई राब्ता किया। मैं बहुत परेशान रहने लगी। मलिया आती तो मैं दानियाल का जिक्र करती। वो मेरे इंतज़ार, मेरे खदशात और मेरी उम्मीदों को हंसी में उड़ा देते थे। गोया मेरी बेहतरीन दोस्त भी मेरे गम गुसार ना रही थे। तो मैं अपने दिल का हाल किससे कहते। चुपचाप रहने और सोचते रहने से मेरा दम घुटने लगा था। उसके आने से जी बहल जाता था। फिर रफ्ता रफ्ता मलिया ने भी आना कम कर दिया। वो वक्त भी आया कि मैं उसे बुलाती थी और वो नहीं आती थी। जाने वो जिंदगी के किन मुशक्क़तों में खो गई थी। रिजल्ट आ गया। हमने बीए भी पास कर लिया। अम्मी अब्बू ने यही मोहलत ली थी कि बीए पास कर ले तो हम नाज की शादी कर देंगे। उधर दानियाल की पोस्टिंग उस शहर में हो गई जहां वो चाहता था। उसकी तरक्की भी हो गई थी। ये खुशखबरी सुनते ही मैंने मिठाई बांटी। अब यही इंतज़ार कि वो लोग आएं ताकि शादी की तारीख रखी जाए। अब मुझे उसकी याद सताने लगी थी। मैं जल्दी जल्दी शादी करके उसकी हो जाना चाहती थी। कुछ अभी तक दोनों तरफ से कोई तकरीब नहीं हुई थी। ऐसे ही साल गुजर गया। अम्मी अबू के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया और मैं तो इंतज़ार की सूली पर सूख गई थी। उस दौरान 1-2 बार खाला और खालू मियाँ आए, मगर उन्होंने तारीख की कोई बात नहीं की। महीने सालों में ढलते हैं, मौसम गुजर जाते हैं, वक्त का पहिया नहीं थमता। अप्रैल आया, खिज़ां रसीदा रुत भी साथ आ गए।
और फिर 1 अप्रैल को शाम के वक्त में आशी की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े। वो हंसती हुई बाग में आई और कहने लगे, बाजे अब बस करो, कब तक चंबेली के इस तन्हा और उदास फूल को तकती रहोगी? तुम कितनी बातें बनाने लगी हो, इतनी बातें आती कहाँ से हैं तुमको? अब मैं बड़ी हो गई हूं ना बजिया, देखिए तो कितनी लंबी। उसने एड़ियां उठाकर कद को बढ़ाया तो मैंने हंसकर कहा, हाँ बड़ी हो गई हो, कोहे हिमालय जितनी बड़ी और ऊंची। अभी मैंने यही कहा था कि सामने गेट से एक खूबसूरत नौब्याहता जोड़ा अंदर आता दिखाई दिया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। वो दोनों मेरी तरफ आ गए। ये मलिया और दानियाल थे। मैंने उनको हैरत से देखा। कहीं तुम दोनों किसी ड्रामे के किरदार तो नहीं जो स्टेज से उतरकर सीधे इधर ही आ गए हो? नहीं, यह हकीकत है। हमने रूप नहीं धारा, हम सचमुच के दूल्हा दुल्हन हैं। मगर किसके? हैरत से मेरा मुंह खुला था। मलिया ने अपनी और दानियाल की तरफ इशारा किया। एक दूसरे के दूल्हा दुल्हन है, और किसके हो सकते हैं? मगर आज अप्रैल फूल का दिन है। तुमने मुझे फूल बनाया है ना? मैंने आंखों की नमी को पीकर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने तुम्हें बिल्कुल फूल नहीं बनाया। आज 1 अप्रैल जरूर है, मगर कल 2 अप्रैल भी तो है। तुम्हारी सालगिरह का दिन है ना, तो हम तुम्हें आज ही सालगिरह मुबारक कहने आए। मगर तुम? मैं उनकी तरफ देखकर हकलाए। तुम भी हमें शादी मुबारक कह सकते हो। अफसोस कि हम तुमको अपनी शादी में मदऊ ना कर सके। दरअसल बात ही ऐसी थी, खाला जान और खालू ने हमें सख्ती से मना कर दिया था कि तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मदऊ ना किया जाए, क्योंकि उनका ख्याल था कि तुम लोगों को ये दावत पसंद ना आएगी। क्या कह रही हो मलिया? मेरी जान, मेरी दोस्त, ये सब कैसे हुआ? ये सवाल पूछते पूछते सचमुच मेरी आंखों में आंसू भर आए। ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं? बस समझ लो कि यही हमारी किस्मत में लिखा था। अच्छा, मैंने आंसू पोंछकर कहा। मैं तो सोच रही थी कि आज भी तुम अप्रैल फूल मनाने आई हो, मगर तुमने तो मुझे लाइफ टाइम फूल बना दिया। मैं शायद ये कहते कहते आखिरी बार हंसी थी। उसके बाद वो दोनों कभी नहीं आए और मेरे होंठ भी हंसी को तरस गए। आज तक मेरी पुरनम आंखें उन दोनों मोहब्बत करने वालों को ढूंढती हैं, और मैं सोचती हूं कि कभी कोई किसी के साथ ऐसा अप्रैल फूल ना मनाए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। इसी तरह हमेशा सपोर्ट करते रहें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस आयशा का, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं, मिस्टर जहांजेब का, जो कि ओमान से बिलोंग करते हैं, मिस फातिमा का, जो कि फैसलाबाद पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मिस्टर नजम का, जो कि मुल्तान पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मिस नगमा का, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। कहानी को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे।